कोई नहीं है। तो आपकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन उस मास को हटाएगी, और आप 15 एम्प्लॉयज को, आप 15 एक्सपर्ट्स को अपने पास से जो है वो कह लें कि गुम कर दें। उससे बेहतर है कि उस एक पर्सन को रिप्लेस कर दें, समझाएं, ट्रेन करें। होता है, ठीक है। 1 वर्सेस 15 में से डेफिनेटली 15 को रखना बेहतर चॉइस होती है। देन वी हैव रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स। इसके मल्टीपल तरीके हैं, जिस तरह का आप सिस्टम लाना चाहें। आप उनको कोई ऑनर, कोई चीज़ें दे दें, फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे दें, उनके एथिकल कंडक्ट्स को हाईलाइट करें। अक्सर आपने देखा है बैंक्स के अंदर एक बोर्ड लगा होता है, उसके ऊपर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ लिखा होता है, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक लिखी होती है कि इस पर्सन ने ये किया। उनके परफॉर्मेंस रिव्यूज, रिवार्ड सिस्टम, रिवार्ड आप किसी तरह से भी दे सकते हैं, चाहे वो एक डिनर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो, कोई गिफ्ट्स हो, कुछ भी होगा, वो पर्सन को रिकग्नाइज करना बड़ा जरूरी है। और एट द एंड उन इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर आपकी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, बिकॉज नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट। आप 99.9% तक तो पहुंच सकते हैं, आप कभी 100% तक नहीं पहुंच सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते आपने पिरामिड बना दिया, आपने इनकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी, आपने लीडरशिप सेट कर दी, प्रोटाइज कर दिया, टोन सेट कर, सब कुछ हो गया, नहीं खत्म होगा। आपको हमेशा इंप्रूवमेंट्स की जरूरत होगी। जहां जहां फ्लॉ आएंगे, वहां वहां आपने उन फ्लॉज को एड्रेस करना है, उनको मॉनिटर करें, इवेल्युएट करें, फीडबैक लें। कहीं पे आपने देखा कि आपके एम्प्लॉय ने आप तक कोई कंप्लेन पहुंचाई, वो कंप्लेन लीक आउट होके उस एम्प्लॉय को मजीद तंग किया जा रहा है, तो वो कंप्लेन लीक आउट कैसे हुई? ठीक है, इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। आपको अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और जितनी आपकी ओपन कम्युनिकेशन होगी, उतनी आपकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस वर्क प्लेस में कम से कम होगी। ओपन कम्युनिकेशन के अंदर क्या कुछ आ जाता है कि आपका एम्प्लॉय फ्रंट लाइन, मैं कह रहा हूं कि वो बाहर आपके गार्ड ही क्यों ना खड़ा हो ड्यूटी पे, सिक्योरिटी की ड्यूटी पे, उसको भी इतना इख्तियार होना चाहिए कि वो डायरेक्टली आपके पास आके बता सके कि मेरे साथ ये इशू है, जो मैंने 10 दफा रिपोर्ट किया है, रिजॉल्व नहीं हो रहा। इसी तरह से आपका जो कोलीग्स टू कोलीग है, वो ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आप अक्सर हमारे यहाँ प्रैक्टिस होती है कि टॉप मैनेजमेंट कोई आता है, वो लोगों से पूछना शुरू कर देता है वहाँ का, आप ठीक हैं, आपके मामला ठीक चल रहे हैं, कोई इशू तो नहीं है। तो वो इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि वो आपको इशू बता सकें। So this is all about our ethical, about our today's session, corporate ethics, how we should adopt, how we should implement it. आपको overall ये करना क्यों है, इससे होगा क्या? Okay, let's do a quick activity. Then we'll see the ethical practices we adopt at Pakistan at very minimal level, but we are at certain level we are doing some ethical work also. So the activity is take 2 to 4 minutes, और एथिकल डायलेमास को जरा ब्रेनस्टॉर्म करें, सोचें। आप वॉइस के ऊपर आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं, मुझसे भी डिस्कशन कर सकते हैं 2 से 4 मिनट में। वी हैव 12:24, तो हम 12:28 तक इसको इंशाल्लाह करेंगे। आपको क्या क्या डायलेमास नजर आते हैं हमारी वर्क प्लेसेस के ऊपर? आप कहीं ना कहीं जाते होंगे बैंक्स में, मोबाइल के जो फ्रेंचाइजीज हैं मोबाइल कंपनीज की, और भी बहुत जगह पे इंस्टीट्यूट्स में। तो वो कौन से डायलेमास हैं जो आपको लगता है कि वहाँ मौजूद हैं, जो ठीक होने चाहिए, और उनके ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? जरा क्विक ये एक्टिविटी कर लें। मिस, अनम्यूट करने की परमिशन है हमारे ऑडियंस को? जी सर। ओके, आप ओपन डिस्कशन कर सकते हैं। सर कुछ इंस्टीट्यूट्स में और कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट मतलब अपन जो भी आपकी आवाज़ बहुत कम है। जी जी। कुछ आप डिस्कस कर रहे थे, कौन कर लें?
जी फातिमा। सर मुझे लगता है सबसे पहला जो इशू है हमारा करप्शन का है, क्योंकि कर, बिजनेसेस में करप्शन हम ज्यादा देखते हैं, ब्राइबरी भी आ जाती है। और सर हम्म। हम देखते हैं कि हमारे जो यहाँ पे वर्कर्स होते हैं उनको ठीक वेजेस नहीं मिल रहे होते हैं, उनसे काम ज्यादा लिया जाता है बट उनको उतनी तनख्वाहें नहीं मिल रही होती। और सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें वो हम्म। कुछ और बताते हैं और जो प्रोडक्ट होता है वो कुछ और ही होता है। तो ये मुझे यस। लगता है कुछ एथिकल डायलेमास है जो हमारे पाकिस्तान में हो रहे हैं। उसमें फातिमा आप मजीद एलेबरेट करेंगे एक ब्राइबरी एंड करप्शन को। लेट्स सपोज आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्टिंग में हैं, सो हाउ यू आर अफेक्टेड बाय द ब्राइबरी एंड करप्शन। सर जब स्टार्ट कर रहे होते हैं, जैसे आपको रजिस्टर कराना होता है गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, हम्म। तो उसमें भी आप ठीक कर रहे होते हैं काम, बट उसमें भी जब तक आप रिश्वत नहीं देते हो आपका काम नहीं हो रहा होता है। तो इस तरीके के प्रैक्टिसेस पाकिस्तान में ज्यादा इन्वॉल्व है, और जिसकी वजह से जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं सर, मुझे लगता है वो इसीलिए आगे नहीं जा पाते। अननेसेसरी डिलेस किए जा रहे होते हैं क्लर्क्स की तरफ से, कि जी हमें कुछ आप अमाउंट देंगे तो हम आपकी फाइल आगे मूव ऑन करेंगे। जी सर। और करप्शन जो है, आपके जितने भी वहाँ से रिलेटेड मामलात हैं, लाइक आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लगवानी है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑन नहीं होती जब तक आपने उनको डबल डबल ऑफ द अमाउंट पे ना कर दें। आप बिजनेस स्टार्ट करना, सबसे बड़ा इशू इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन इश्यूज विच वी फेस्ड इन पाकिस्तान। और कोई एक और हैंड रेज हुआ था। सर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, जैसे अगर किसी जी जी। कंपनी के अंदर या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर माइनॉरिटी है, तो अगर इन्वायरमेंट ऐसा है कि वहाँ पे सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप के जो है उनको फेवर दिया जाता है, दूसरों के लिए वो यस फैसिलिटीज यस। नहीं है, तो हाँ, लाइक वी उसमें फिर आपका डिस्कस। पर्सनल इंटरेस्ट जी जी, पर्सनल आप इंटरेस्ट आप में। कंप्लीट करें बात, बिल्कुल। जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया स्टार्टिंग में, कि जो एथनिसिटी के ऊपर जो है वो आपका इशू आ जाता है, जबकि ऐसा नहीं हो, या अनएथिकल प्रैक्टिस है। आपकी बात स्किल्स के ऊपर होनी चाहिए, उसके जो भी क्राइटेरिया सेट किया उस क्राइटेरिया की और बात होनी चाहिए, नेक्स्ट कोई बात नहीं होनी चाहिए। जी अहमद रजा। तो सर मेरा पॉइंट ये है कि सर हमें से जब एम्प्लॉय सर जब हम हायर करते हैं, सर उनके लिए सर हमें सर एक सेशन कंडक्ट करवाने चाहिए जिसमें सर उनको सर एथिकल सर वैल्यूज बताएं, मॉरल्स बताएंगे, लाइक ये, क्योंकि सर पाकिस्तान में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता सर। तो लाइक इसलिए सर वो भी ज़्यादा मसला होता है कि एथिक्स का, क्योंकि सर उनको पता ही नहीं है सर हमने लाइक व्हाट आर एथिक्स सर। तो सर जब हम्म। डेफिनेशन पता होगी और क्या कहते हैं, जब एथिक्स की लाइक जो भी सर टाइप्स हैं और जो भी सर हमें करना वही नहीं जब पता होगी तो फिर प्रॉब्लम्स तो होंगी एथिकल। तो हाँ, इसलिए हमें मैं सर। अच्छा, मैं आपको बताऊँ ना, ये जो एथिक्स की ट्रेनिंग है ना, मेरा ख्याल है इट स्टार्ट फ्रॉम द मदर्स लैब। ये वहां से स्टार्ट होनी चाहिए। और हमारा डिलेमा ये है कि वहीं से कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराबी। मैं लोगों को जानता हूं कि जो अपने एथिक्स के ऊपर इतना इम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई है घर से ना, वो कहते हैं जी जो मर्जी हो जाए, हमने इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना। तो जो आप बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले कमी हमारी वहां पे है। फिर हमारे एजुकेशन, अच्छा हमारे एजुकेशन में ना टर्म्स सिखाई जा रही हैं, साइंस सिखाई जा रही है, एथिक्स के ऊपर बात ही कोई नहीं कर रहा। सो दिस